बड़ी सुंदर कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे। और जब परीक्षित जी महाराज को यह कथा सुना रहे थे तो उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और भगवान सुखदेव जी से कहा, राजन आपसे मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले प्रार्थना मेरी ये है कि आपके मुखारबिंद से ये अमृत जो निकल रहा है, ये अमृत आप हमें पान करा दो। और ये जो अमृत का कलश लेकर के मैं आया हूं, इसमें जो अमृत भरा है ये राजा परीक्षित को पिला दो। लेकिन आज यहां पर भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये तो आपने बहुत सुंदर बात कही है, ये अमृत पिला दो, लेकिन अमृत तो मैं आपको पिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं पूछ तो लूं, राजा परीक्षित आपके द्वारा लाया हुआ अमृत पान करेंगे या नहीं? तो भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन आप कौन सा अमृत पीना चाहते हो? ये देवताओं के द्वारा लाया हुआ अमृत या मेरे द्वारा पिलाया ये अमृत जो निकल रहा मैं तुम्हें पिला रहा हूं ये अमृत? कहा, प्रभु देवताओं के द्वारा जो अमृत लाया हुआ है उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा, इसको पियोगे तुम अमर हो जाओगे, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जैसे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और धक्का मार करके फिर तुम्हें मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा। कहा, प्रभु और इससे क्या होगा? कहा, राजा परीक्षित इससे ये होगा, तुम्हारे जीवन में जो मृत्यु का श्राप लगा है 7 दिन में तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजन तुम्हारे अंदर जो भय बैठा है आज के 7वें दिन तक्षक आएगा और तुम्हारे जीवन से ये भय निकल जाएगा, तुम्हारे जीवन से वो भय निकलेगा, तुम बिल्कुल निर्भय हो जाओगे। फिर तुम्हारा जन्म और मरण का जो चक्कर है ये छूट जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जटनी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेने का जो चक्कर है सब खत्म हो जाएगा। कहा, गुरुदेव फिर एक काम करो। बोले क्या? बोले वो अमृत मुझे नहीं चाहिए। बोले वो अमृत नहीं चाहिए? बोले फिर? बोले आपके मुखारबिंद से जो अमृत निकल रहा है मुझे ये अमृत चाहिए।